कि जो मेरा रिज़ल्ट है वो पूरे लीगल और फेयर तरीके से आया है। जो मेरा रिज़ल्ट है वो एडमिन ब्लॉक ने अपनी वेबसाइट पे नोटिफिकेशंस में अपलोड करा है। मेरा रिज़ल्ट पासिंग रिज़ल्ट आया है कि जो इसके रिगार्डिंग आप क्वेश्चंस हैं वो आप एडमिन ब्लॉक में अथॉरिटीज़ से पुटअप करिए। मैंने रिज़ल्ट मांगा और मुझे रिज़ल्ट मिल गया। इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा। अगर आपको शक है, किसी को भी यूनिवर्सिटी में शक है हमारे एजुकेशन सिस्टम पर या रिज़ल्ट मैकेनिज़्म पे, तो वो अथॉरिटीज़ से पूछे। मेरे एबीवीपी ने प्रोटेस्ट किया हुआ है, उसका कारण क्या है? इस साल कॉन्टेस्ट कराना चाहते थे, मैं उनके टिकट को रिजेक्ट करके एनएसआई पार्टी ज्वाइन करी जस्ट बिकॉज उनकी मानसिकता से मेरी मानसिकता मैच नहीं करती। अगर ऊपर से ऑर्डर आते हैं, जो मुद्दा उन्होंने उठाया वो उसे बॉयकॉट भी कर देते हैं, बीच में छोड़ देते हैं। अगर ऊपर से ऑर्डर अथॉरिटीज़ के साथ मिलके चलते हैं, गवर्नमेंट के साथ मिलके चलते हैं। ना वो देश के किसानों के साथ खड़े हुए आज तक, ना वो देश के रसलर्स के साथ खड़े हुए। फी हाइक का मुद्दा था और टीचर रिक्रूटमेंट का मुद्दा था, दोनों पे काम करा गया। लेकिन जब अथॉरिटीज़ ने इंस्ट्रक्शन दिया कि आप इन मुद्दों पर प्रोटेस्ट ना करिए, तो वो मुद्दे उन्होंने ड्रॉप कर दिए। मुद्दा इस साल यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा मुद्दा था। बहुत से डिपार्टमेंटों में बहुत ज़्यादा फ़ी हाइक हुई है। UILS, UICET, जो आपकी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें सब में हर साल हाइक होती है और उसके अगेंस्ट कोई प्रदर्शन नहीं करता। कहा जाता है यश कि आप 5 साल से एबीवीपी के साथ जुड़े हैं, तो आपको 5 साल के बाद ऐसा क्यों रियलाइज़ हुआ कि आप मानसिकता मैच नहीं कर? इससे संबंध मेरा मात्र 1 साल पुराना है। मेरा एबीवीपी से उसके अलावा कोई संबंध नहीं है। ये क्लेम करने की बात है कि मेरा 5 साल का रिश्ता है। लीडर से उनकी केवल इतनी एक्सपेक्टेशन है कि वो स्टूडेंट्स के मुद्दे उठाएं, देश के मुद्दे उठाएं। जहां देश का स्टूडेंट या कोई भी नागरिक पीड़ित हो रहा है, तो वो हमारा एज ए स्टूडेंट, एज ए यूथ काम है कि हम उसे उठाएं मुद्दे को और एड्रेस करें। मेरा केवल एक एम है कि एनएसआई पार्टी के लिए इस बार काम करूं। जैसे हमारी लीडरशिप और हमारे प्रेसिडेंट, नेशनल प्रेसिडेंट और क्या कहते हैं नेशनल इंचार्ज गाइड करेंगे, हम उस रास्ते पर काम करें और एक और बार एनएसआई पार्टी को जिताएं। पिछले साल मेंस्ट्रुअल लीव का हमने एनएसआई पार्टी ने लेके काम करा था, उस लीव को हमने इम्प्लीमेंट कराया, उसके बेसिस पर हम इलेक्शन लड़े और जो काम हमने करा है, जो हमारी मानसिकता, जो विचारधारा, हम उसके बेसिस पे इलेक्शन लड़े। और हेलो एवरीवन, दिस इज़ अक्षता फ्रॉम PU पल्स और आज हमारे साथ एक ऐसे स्टूडेंट लीडर हैं जिनकी रेजिग्नेशन ने पंजाब यूनिवर्सिटी के इलेक्शंस को एक नया मोड़ दिया है। वी हैव विद अस यश कपासिया, द फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ABVP, who has recently shifted to NSUI with a lot of allegations on him. So Yash, hello, welcome to PU Pulse. हेलो अक्षिता और हेलो पीपल्स के सब व्यूअर्स को। और मैं यश कपासिया, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ABVP, और पिछले 6 साल से यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स के हकों की लड़ाई लड़ रहा हूँ। तो यश, जो भी आप एलिगेशंस लगे हैं और जो भी वो मैटर है आपके रिजल्ट के रिलेटेड, क्या आप उस पर थोड़ा ब्रीफ दे सकते हैं? अक्षिता, मैं आपके व्यूअर्स को और पंजाब यूनिवर्सिटी के हर स्टूडेंट को ये बताना चाहूँगा कि जो मेरा रिज़ल्ट है वो पूरे लीगल और फेयर तरीके से आया है। जो मेरा रिज़ल्ट है वो एडमिन ब्लॉक ने अपनी वेबसाइट पे नोटिफिकेशंस में अपलोड करा है। मेरा रिज़ल्ट पासिंग रिज़ल्ट आया है। मेरी जो इसके रिगार्डिंग आप क्वेश्चंस हैं वो आप एडमिन ब्लॉक में अथॉरिटीज़ से पुटअप करिए। मैंने रिज़ल्ट मांगा और मुझे रिज़ल्ट मिल गया। इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा। अगर आपको शक है, किसी को भी यूनिवर्सिटी में शक है हमारे एजुकेशन सिस्टम पर या रिज़ल्ट मैकेनिज़्म पे, तो वो अथॉरिटीज़ से पूछे। मेरा रिज़ल्ट फेयर और लीगल तरीके से आया है। अगर आप इतने ही श्योर हैं अपने रिजल्ट को लेके, तो जो ABVP ने प्रोटेस्ट किया हुआ है उसका कारण क्या है? ABVP के प्रोटेस्ट का कारण केवल ये है कि मुझे इस साल कॉन्टेस्ट कराना चाहते थे, मैं उनके टिकट को रिजेक्ट करके NSAI पार्टी ज्वाइन करी जस्ट बिकॉज उनकी मानसिकता से मेरी मानसिकता मैच नहीं करती है। वो ना स्टूडेंट्स की बात करते हैं, ना देश के किसी और नागरिक की बात करते हैं। वो केवल जो ऊपर से ऑर्डर्स आते हैं उनके साथ चलते हैं, उन्हीं मुद्दों को उठाते हैं। और अगर ऊपर से ऑर्डर आते हैं, जो मुद्दा उन्होंने उठाया वो उसे बॉयकॉट भी कर देते हैं, बीच में छोड़ देते हैं। अगर ऊपर से ऑर्डर आए हैं, वो अथॉरिटीज़ के साथ मिलके चलते हैं, गवर्नमेंट के साथ मिलके चलते हैं। ना वो देश के किसानों के साथ खड़े हुए आज तक, ना वो देश के रसलर्स के साथ खड़े हुए। वो क्रेडिट गेम खेलते हैं और कई बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने वो मुद्दे ड्रॉप करें। जैसे कि फ़ी हाइक का मुद्दा था और टीचर रिक्रूटमेंट का मुद्दा था, दोनों पे काम करा गया। लेकिन जब अथॉरिटीज़ ने इंस्ट्रक्शन दिया कि आप इन मुद्दों पर प्रोटेस्ट ना करिए, तो वो मुद्दे उन्होंने ड्रॉप कर दिए। फ़ी हाइक का मुद्दा इस साल यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा मुद्दा था।
बहुत से डिपार्टमेंटों में बहुत बहुत ज़्यादा फ़ी हाइक हुई है। UILS, UICET जो आपकी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें सब में हर साल हाइक होती है और उसके अगेंस्ट कोई प्रदर्शन नहीं करता, केवल एक मिमिक्री बना के छोड़ देते हैं इस मुद्दे को हर साल। मैं चाहता हूँ ये मुद्दा हर साल रिजॉल्व करा जाए और इसके लिए यूनिवर्सिटी अथॉरिटी से एक वाइट पेपर मांगा जाए कि आप क्यों फ़ी हाइक कर रहे हैं, आपने क्या ऐसी इन्हेंसमेंट्स करी हैं या क्या ऐसी इन्फ्लेशन है जिससे आप फ़ी हाइक कर रहे हैं। तो कहा जाता है यश कि आप 5 साल से एबीवीपी के साथ जुड़े हैं, तो आपको 5 साल के बाद ऐसा क्यों रियलाइज़ हुआ कि आपकी मानसिकता मैच नहीं करती है? मैं यूनिवर्सिटी के हर स्टूडेंट को ये बताना चाहूँगा कि मेरा एबीवीपी से जो संबंध है वो मात्र 1 साल पुराना है। पिछले साल मैंने जून में या जुलाई में, आई थिंक जुलाई में मैंने एबीवीपी ज्वाइन करी थी। उससे पहले मैं इंडिपेंडेंटली काम करता था। उससे पहले मैंने फर्स्ट ईयर से लॉकडाउन के बीच यहाँ आके यूनिवर्सिटी में फिजिकल या क्या कहते हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन की जो वो थी, क्या कहते हैं नोटिफिकेशन थी, उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया। मैंने वाइस चांसलर को लेटर लिखा। उसके बाद मैंने जब यूनिवर्सिटी खुली उसके बाद भी मैंने इंडिपेंडेंटली काम करा, मैंने किसी पार्टी के साथ काम नहीं करा। एबीवीपी से संबंध मेरा मात्र 1 साल पुराना है। मेरा एबीवीपी से उसके अलावा कोई संबंध नहीं है। ये क्लेम करने की बात है कि मेरा 5 साल का रिश्ता है, लेकिन मेरा 5 साल का रिश्ता नहीं है एबीवीपी से। आपने अपने रेजिग्नेशन लेटर में ये लिखा कि आप प्रेसिडेंट वरुण चौधरी जो NSUI के प्रेसिडेंट हैं, उनकी जो विज़न है उनसे काफ़ी इंस्पायर्ड हैं। तो उस विज़न के बारे में क्या आप बता सकते हैं? जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वरुण चौधरी जी, उनका विज़न ये है कि वो स्टूडेंट लीडर जो हैं देश के, जो स्टूडेंट लीडर देश के हैं उन्हें आगे चल के देश का लीडर बनाएं। स्टूडेंट लीडर से उनकी केवल इतनी एक्सपेक्टेशन है कि वो स्टूडेंट्स के मुद्दे उठाएं, देश के मुद्दे उठाएं। जहां देश का स्टूडेंट या कोई भी नागरिक पीड़ित हो रहा है तो वो हमारा एज ए स्टूडेंट, एज ए यूथ काम है कि हम उसे उठाएं मुद्दे को और एड्रेस करें। वो ये चाहते हैं कि ये मुद्दे एड्रेस हों और जो बंदे इन मुद्दों का एड्रेस करते हैं, जो लीडर्स इन मुद्दों का एड्रेस करते हैं, वो आगे चल के देश के लीडर्स बने। वो उन्हें प्रमोट करना चाहते हैं। ओके यश, तो अब आने वाली इलेक्शंस में आपका स्टूडेंट वेलफेयर को लेके क्या विज़न है? अक्षिता, मैंने एबीवीपी से रिज़ाइन करा, मैंने NSI पार्टी ज्वाइन करी। वो मैंने इसलिए ज्वाइन करी कि ये मुझे अच्छा प्लेटफॉर्म देती है स्टूडेंट हकों की लड़ाई लड़ने का। मेरा केवल एक एम है कि NSI पार्टी के लिए इस बार काम करूं। जैसे हमारी लीडरशिप और हमारे प्रेसिडेंट, नेशनल प्रेसिडेंट और क्या कहते हैं नेशनल इंचार्ज गाइड करेंगे, हम उस रास्ते पर काम करें और एक और बार NSI पार्टी को जिताएं। पिछले साल मेंस्ट्रुअल लीव का हमने NSI पार्टी ने लेके काम करा था, उस लीव को हमने इम्प्लीमेंट कराया, उसके बेसिस पर हम इलेक्शन लड़े और जो काम हमने करा है, जो हमारी मानसिकता, जो विचारधारा, हम उसके बेसिस पे इलेक्शन लड़े और पार्टी को एक और बार काउंसिल जिताएं। दिस वॉज यश कपासिया विद अस एंड आई एम अक्षता साइनिंग ऑफ। बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही PU वोटां दी आंच। थैंक यू।